फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और अब हो रहा है शाम के 5 बज रहे हैं और अब हमें जाना है मार्केट। शाम ही हो गई। अब बाहर बारिश का भी मौसम बन रहा है, एकदम बादल से छा रहे हैं। ये दिखाती हूँ मैं। चलो बाहर, लेकिन मौसम बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है इस मौसम में घूमने का मन करता है। ये कितना अच्छा मौसम हो रहा है, बादल ऐसे छा रहे हैं, ऐसा लग रहा है अभी पानी आ जाएगा। हो गए तैयार? नहीं, हमारे यहाँ उल्टा है। लेडीज से पहले तैयार हो जाती, जेंट्स लोग को बोल बोल के तैयार करवाना पड़ता है उनसे। और तुम तो पहले तैयार कर दिया, एक नींद मार ली इनने, और फिर अब मैं नींद में से जगा के इनको चाय पिलाया, ताकि चाय पीने के बहाने जल्दी से उठ जाएंगे, इसलिए मैंने इनको चाय बना के दी, चाय पिलाई। और फिर चलिए चलते हैं। अब बस यही है कि बारिश ना आ जाए। मौसम तो बहुत अच्छा लग रहा है, भीगेंगे बारिश में, क्या करेंगे, लेकिन जो ज़रूरी काम है वो तो हो जाएंगे। थोड़ा बहुत जो भी लेना है। चलिए चलते हैं मार्केट में। और मुझे जब मेरा ज़रूरी काम रहता है, कुछ लेना रहता है मुझे, तभी मैं इनसे फिर कहती हूँ कि आज मार्केट जाना ज़रूरी है, तो फिर बड़ी मुश्किल से इनको तैयार करना पड़ता है, क्योंकि ये सो गए थे तो फिर शाम ही हो गई है निकलते निकलते। अब मौसम ऐसा हो रहा है बारिश जैसा, और आ गए हैं मार्केट। ये पास में ही मार्केट है। यहाँ पर ये अच्छा है कि यहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाती है पास के मार्केट में, तो मेन मार्केट में जाना नहीं पड़ता है। यहीं पर आ गए हम। और ये है पंसारी की दुकान, यहीं पर मुझे लेना है। ये मैंने उनसे मोबाइल में बता दिया था उनको फ़ोटो, तो उन्होंने जल्दी से, ऑयल लेना था मुझे, तो उन्होंने जल्दी से निकाल के दे दिया। ये ऑयल मिल गया वैसे कहीं नहीं मिल रहा था, यहाँ पर मिल गया। अच्छा हो गया। पंसारी की दुकान पर तो वैसे सब मिल जाता है। ये आयुर्वेदिक की चीज़ है ना, नेचुरली। तो ये वाला थे। और मार्केट जाओ तो फिर बहुत सी चीज़ें याद आ जाती है जो ज़रूरी हैं, तो जो भी फिर सामने दिख जाती है ना, तो फिर ये वो भी लेने में आ ही जाती है। तो यहाँ पर फिर हमने, यहाँ आज हाट बाज़ार लगा हुआ है, तो बहुत सारी चीज़ें जो की है कि हमें मार्केट जाने के बाद भी याद आ जाती हैं, तो फिर सामने दिखती है। तो फिर मैंने वहाँ पर अपने जो भी ज़रूरी सामान थे वो ले लिए। और यहाँ पर ये अम्ब्रेला छतरी देख रही थी मैं, क्योंकि छतरी घर में तो रखी हुई है, लेकिन उसकी एक डंडी टूटी हुई है, तो ये कह रहे थे कि एक छतरी भी लेना ज़रूरी है, तो छतरी ले लेते। तो इनको ब्लैक वाली चाहिए और बड़ी वाली चाहिए, तो फिर ये वही देख रही थी मैं। और ये फ़ोल्डिंग वाली नहीं है, जैसे फ़ोल्ड करके पर्स में रख लेते बैग में, वैसी वाली नहीं है, ये सिंपल वाली वैसी है। तो वही ले लिए थे हमने, क्योंकि वो बड़ी थी ये वाली छतरी, इस टाइप की जो ब्लैक वाली थी, ये पुरानी जो चलती थी ना पहले ऐसी, तो ये वाली ले ली फिर हमने छतरी। और जब भी मैं मार्केट जाती हूँ तो फिर यहाँ तो रुकती छूँ, फिर ये कान के मैं लगा के देख रही थी, क्योंकि मुझे ये जब मार्केट जाती हूँ और ये जो कान के जो रहते हैं ना एयरिंग और ये लटके हुए, तो फिर वहाँ पर रुक ही जाती हूँ मैं, देखती हूँ कि कौन से अच्छे हैं, अच्छे लग रहे हैं, फिर कुछ ना कुछ लेने में आ ही जाता है। और एयरिंग का तो मुझे बहुत ही शौक़ है, तो फिर मैं देख तो रही थी, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया तो नहीं लिए मैंने। और फिर यहाँ पर ये वॉशिंग मशीन का पाइप भी टूट गया था, सब मतलब जगह जगह से वो टूट रहा था, तो फिर वो भी याद आ गया, तो वो भी ले लिए यहाँ से हमने। ऐसा ही होता है, मार्केट जाओ तो बहुत सारी चीज़ें याद आ जाती। कुछ तो घर से सोच के जाते हैं कि ये चीज़ें लेनी है, लेकिन कुछ वहाँ पर दिख जाती है तो और याद आ जाती है, तो वही सब लेना था। और अब तो जगह जगह मार्केट में बरसाती और ये जो बारिश के जो सामान है वो ज़्यादा दिख रहे थे, बिक रहे थे, वही सब। और कभी मार्केट जाओ ना तो घूमने का भी मज़ा आता है, फिर अच्छा मौसम रहे ना तो घूमना भी अच्छा लगता है। और अब हम आ गए मार्केट से, ये ले आए हम चटाई, क्योंकि चटाई लेना ज़रूरी था। और ये वाली छतरी लेकर आए, बड़ी है ये, इसमें 2 लोग अच्छे से आ जाएंगे आराम से, बड़ी सी है। जो घर में थी ना वो थोड़ी छोटी है और प्रिंट वाली है, तो फिर ये कह रहे थे कि वो लेडीज़ लगती है वो वाली छतरी, तो एक बड़ी वाली लेनी है और बिगर फोल्डिंग वाली, क्योंकि यहीं आसपास कहीं जाना रहे, बारिश हो तो फिर वो यूज़ हो जाया करेगी। वैसे तो बारिश कुछ ज़्यादा होती है नहीं, फिर भी चाहिए। और ये चटाई ले आए हम, क्योंकि ज़्यादातर हम खाना चटाई पे बैठ के खाते हैं, और चटाइयाँ सारी
ख़राब हो गई थी, तो फिर ये 2 चटाई लेकर आए हैं, एक बड़े साइज़ की और एक छोटे साइज़ की। तो ये वाली प्रिंट, 1-2 ही प्रिंट थी उनके पास, जैसे कलर और डिज़ाइन, तो वही फिर उसमें देख कर के कि कौन सी अच्छी लग रही है, तो फिर इन्हें ये वाली पसंद आ रही थी, तो ये वाली चटाई। वैसे तो ज़्यादातर ऐसी डिज़ाइन रहती है इनमें कोई ऐसे चॉइस वाला कुछ रहता नहीं है। तो 2 चटाई लेकर आ गए हम, क्योंकि हम ज़्यादातर खाना चटाई पे बैठ के खाते हैं, तो ये एक छोटी वाली रोज़ यूज़ हो जाया करेगी। हम तीनों ही खाना खाने बैठते हैं, तो फिर चटाई पे बैठते हैं, तो अच्छी लग रही थी। और फिर नई नई चीज़ें कुछ भी होती है ना, तो वो बहुत ही अच्छी लगती है। बिछाने के बाद बहुत अच्छी लग रही थी, गलीचे के जैसी लग रही हैं ये। ऑयल लेने जाना था, तो ये ऑयल मिल गया। यहाँ पर मैंने सारी दुकानों पे देखा तो कहीं भी नहीं मिल रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं ये वाला ऑयल मिलेगा कि नहीं। तो ये आयुर्वेदिक तेल है रामेश्वर आदि। तो मैं ना उसको मोबाइल ही बता दी, ताकि क्या है कि मैं ऐसे नाम लेके बोल रही थी ना दुकान वालों को, तो उन लोगों को फिर लग रहा था पता नहीं कौन सा तेल है, कौन सा ऑयल मांग रहे हैं। तो फिर इसलिए मैंने उनको मोबाइल ही बता दिया था दुकान वालों को वहाँ पर पंसारी की दुकान पे। तो उन्होंने फट से निकाल के दे दिया, क्योंकि ये चीज़ें ना आयुर्वेदिक चीज़ें पंसारी की दुकान पे आसानी से मिल जाती। तो मैंने सब दूर पूछ लिया, कहीं नहीं मिल रहा था। तो मुझे लग रहा था पता नहीं मिलेगा कि नहीं। और ये तेल ना ऑयल हेयर ऑयल है, तो इससे बाल अच्छे मजबूत होते, गिरना बंद हो जाएंगे इससे। तो ये दीदी की बेटी ने मुझे बताया था, क्योंकि उनके बहुत बड़े बड़े बाल हैं। तो मैंने उनसे पूछा था कि तुम्हारे बाल कैसे बढ़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कि ये वाला ऑयल लगाते हैं हम, तो मौसी आप भी ये वाला ऑयल ले लेना। तो उन्होंने व्हाट्सएप पे मुझे ये ऑयल का ये भेजा था चित्र। तो फिर मैंने सारी दुकानों पे ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिल रहा था। फिर आज मैंने सोचा कि पंसारी की दुकान पे ही मिल सकता है ये, तो इसलिए फिर वहाँ चले गए। तो अच्छा हुआ ये जब मुझे मिला ना, जैसा ही मैंने उनको बताया कि ये वाला ऑयल है क्या, तो उन्होंने फट से निकाल के दे दिया। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। तो ये ऑयल मिल गया। अब देखते हैं इसका रिजल्ट, क्योंकि ये ना बालों का गिरना बंद कर देगा ना, तो बाल जैसे मजबूत होंगे तो घने भी होंगे, बढ़ेंगे भी। तो उसी के लिए ये इससे टूटना भी बंद हो जाएगा, और ठंडा भी है जैसे। अब इसको यूज़ करने के बाद देखते हैं इसका रिजल्ट, क्योंकि ये एकदम से तो कुछ पता नहीं चलेगा। इससे 2-4 महीने तो यूज़ करना ही पड़ेगा, इसके बाद ही पता चलेगा कि कैसा है ये। तो अब ये वाला ऑयल लगाऊंगी मैं, क्योंकि मेरे रामेश्वर आदि आयुर्वेदिक तेल है ये। तो कहाँ से गीला होके आया आज बच्चे वो नहीं जाएगी ग्रीन में, उसको समझता है जब पानी में नहीं जाते अच्छे बच्चे। निशु नहीं जाएगी, ये निशु को लो, निशु को लो, ये देखो निशु नहीं जाएगी पानी में। आज बच्चों पानी में नहीं जाना, आजा आजा आजा। अच्छा वो भुट्टे ले आए आज, बारिश भी हो रही है, पहली बार लाए सीजन के भुट्टे। बारिश में तो भजिए खाते हैं अभी भजिए खाते हैं देखो इनको। जय अब आ रहा है नहा के, कपड़े चेंज करके, क्योंकि गीला हो गया ना वो बारिश में। अब इसको अच्छा नींबू लगा के, नमक और नींबू लगा के खाएंगे अब ये भुट्टे को, मज़ा आ जाएगा। मेरे यहाँ पे खाना बनने हैं, आलू काट दिए, आटा गूँथ रही हूँ, और ये लौकी लाए थे, आज लौकी बना लेते हैं बस। और ये हमारा बच्चू बैठ गया, जहाँ पर हम वहाँ पर बच्चू। सब किचन में रहते हैं तो बच्चू भी किचन में आके बैठ जाती है। बच्चू ये बच्चा कोयले जला तो लो, लेकिन उसके लिए सिगड़ी चाहिए ना। कोयला तो रखा हुआ है थोड़ा सा, पर उसमें सिगड़ी चाहिए, तो फिर अच्छा सिखाएंगे सिगड़ी में। अब तगारे में कोयले जलाओ, फिर वो करो, पता नहीं अच्छे से भुंजाएंगे कि नहीं। बहुत सारे कोयले जलाना पड़ेगा। बहुत अच्छे भुंजाते कोयले। हाँ कोयले के तो अच्छे लगते हैं, स्वाद अच्छा लगता। अभी नरम भी है, अभी भुट्टे के दाने नरम नरम से दिख रहे हैं ना सारे। और वो पूरी एक परत तो जल गई, उसके ऊपर की आपने जो एक परत जलेगी ना वो तो उसकी, पर उसका स्वाद अच्छा है अंदर तो उसका हाँ, मीठा मीठा सा। एक परत वाला रहने देना चाहिए, और फिर उसको भूनना चाहिए। थोड़ा कम कर लो उसको, गैस तो पूरी गैस में भी कचरा जाता है, इसको भूंजो तो बहुत।
गर्मा गर्म भुट्टे वाला। मैंने इसमें काला नमक और नींबू अच्छा मिला दिए हैं, अच्छा रगड़ दिया है इसमें, मज़ा आ जाएगा ये मिला के इसको। बारिश में भुट्टे का मज़ा है, गर्मा गर्म आए, अच्छा टेस्ट। चलो अब ये मैं अब ये बन गई है लौकी की सूखी सी सब्जी। ऐसी अच्छी लगती है लौकी, ऐसी बनाओ तो। अब ये नेक्स्ट डे, आज मैंने बनाया है ये दूध फट गया था आधा लीटर, तो मैंने फिर उसको उसी गंजी में इसको अच्छा सा पका लिया है, तो ये ऐसे बन जाता है ना। और इसमें नारियल बूरा और शक्कर भी डाल दिया मैंने, तो ये मिठाई बनती है ना जो फटे दूध की भी बनती है जो मिठाई, तो ऐसे लग रहा था वो। और ये मिर्ची मैं सुखा देती हूँ, हरी मिर्ची जो लाल हो जाती है तो उसको मैं सुखाते रहती हूँ, तो फिर वो सूखी हुई मिर्ची बहुत सारी खट्टी हो गई थी, तो आज मैंने सबको पीस लिया, लहसुन और फली के दाने डाल के, वो मिर्ची भी यूज़ हो जाएगी। और मैं उसको सुखाते रहती हूँ, तो इकट्ठा हो गई थी, तो मैंने आज ये सारे काम फ्रिज के निकाल लिए हैं, क्योंकि आज मुझे फ्रिज साफ़ करना है। और ये चटनी बन गई है, अब मैं इसे डिब्बे में भर के रख दूँगी, तो ये यूज़ होते रहेगी जब भी। और ये निशी के लिए भी मैंने बहुत सारी रोटियाँ जो बचते रहती हैं ना, तो उसका पाउडर बना के ऐसे रख देती हूँ फ्रिज में, तो फिर उसको दूध में गला गला के देते रहते हैं। और आज ये सारा फ्रिज मुझे साफ़ करना है, तो ऐसा हो रहा है कुछ दिनों से लग रहा था कि मुझे फ्रिज साफ़ करना है, और अभी थोड़ा सा मौसम भी ऐसा हो रहा है ना, तो बहुत गंदा गंदा सा लगता है, ऐसे मॉइस्चर आ जाता है ना सब चीज़ों में। तो मैं सोच रही हूँ कि आज इसे साफ़ ही करूँगी। वैसे तो आज सोच रखा है, तो इसे पूरी तरह से खाली कर दिया है मैंने, और सारे पार्ट्स निकाल के इसके साफ़ करूँगी। आज मैं पूरा डीप क्लीन करूँगी इसे, तो ये सारे पूरी चीज़ें खाली कर दी हूँ मैंने, ऐसा हो रहा था ये गंदा सा। तो इसे सारे निकाल के और फिर सारा सर्फ से धोऊंगी मैं। और मैंने सारे सुबह के काम कर लिए हैं, जो भी डेली वाले जो काम रहते हैं ना। जब भी मैं ये किचन का कुछ सामान निकालती हूँ, किचन की आज मुझे साफ़ सफाई करनी है, तो मैंने सारा डेली वाला जो काम है वो कर लिया है। और ये फ्रिज का सामान पूरा निकाल के यहाँ पर रख दिया है, और ये सारे इसके पार्ट्स फ्रिज के निकाल के रख दिए मैंने, तो इनको सबको मांजूंगी मैं सर्फ से अच्छे। और इसे मैंने इजी वॉश को मैंने अच्छे से मग्गे में घोल लिया है, उसी से साफ़ कर दूंगी मैं, क्योंकि कोई सा भी लिक्विड पाउडर हो, कुछ भी हो, लिक्विड जो भी है, साबुन हो, उससे साफ़ हो जाएगा ये। और आज पूरे सारे पार्ट्स निकाल के मैं इसे साफ़ करूंगी, तो अच्छा क्लीन हो गया ये। अब इसको ये सब धोना है मुझे, तो आज सोचा कि सारा किचन की डीप क्लीनिंग करूँगी मैं। तो दीपावली पे जैसे करते हैं ना, वैसे ही आज मैंने पूरी साफ़ सफाई करी किचन की। और अब मैं इसे पूरा तरह से साफ़ हो गया है, सुखा भी दिया है हमने इसे, और फ्रीज़र को भी डिफ्रॉस्ट कर दिया था, तो वो भी पूरा क्लीन हो गया है। अब इसमें सारे पार्ट्स जो भी हैं वो मैंने धो के बाहर सुखा दिए थे। और इसकी जो पट्टी होती है जो इसमें लगती है, उसको भी निकाल के पूरी साफ़ करी थी, क्योंकि इसके अंदर भी कचरा रहता है, तो उसे भी पूरे तरह से निकाल के और सारा ही चीज़ें, सारे पार्ट्स निकाल के मैंने साफ़ किया है आज फ्रिज को। तो पूरा डीप क्लीन किया है, तो साफ़ हो गया है। अब मैंने इसमें सब लगा दिया है, ये इसके जो भी साफ़ करे थे मैंने सारे डब्बे क्लीन कर लिए हैं और सबको लगा दिया है जगह पे। तो कुछ ऐसा लग रहा है ये। अब ये फ्रिज ऐसा लग रहा है, यदि इसे रख दो ना तो कोई नहीं कहेगा कि ये पुराना फ्रिज है। और ये फ्रिज हमारा 15 साल पुराना हो गया होगा, हाँ इतने साल का तो हो ही गया है लेकिन इसकी रख रखाव यदि हम इसे समय समय पे साफ़ करते रहें और इसकी अच्छी केयर करते रहें ना, तो लगता नहीं है कि ये पुराना फ्रिज है, इतने साल पुराना। और अब ये बर्तन के रेक को भी मैं पूरा खाली कर दिया है, इसे भी मैं पूरा साफ़ करूँगी आज। मैंने कहा कि पूरी दीपावली पे जैसी डीप क्लीनिंग होती है उसी तरह से आज मुझे करनी है सारी सफाई। तो मैंने इसे भी पूरा खाली कर दिया। जब पूरा खाली करा ना तो फिर मैंने इसे भी निकाल लिया, पूरा ये बर्तन के रेक को पूरा दीवार पे से निकाल के, और फिर उसे बाथरूम में ले जाके पूरा साफ़ किया, मांजा और सारे जगह खाली कर दी हूँ मैंने। ये कागज़ भी मुझे चेंज करने हैं, ऐसे हो रहे हैं ये सब। तो ये क्या है कि बारिश जब
शुरू हो जाती है ना तो घर में कुछ ऐसा मॉइस्चर जैसा लगता है, तो गंदा सा लगने लगता है अपने आप में ही। तो फिर मैंने सोचा कि आज पूरा किचन निकाल के साफ़ करूँगी और सारे डिब्बे मैंने मांज के यहाँ पर रख दिए। पूरे सारे सामान उतार लिए थे और उनको मांज के फिर मैं यहाँ पर रखती गई। ये सारे क्लीन करके मैंने यहाँ पर रखे हैं। ऊपर से ही मांजे हैं सारे मैंने, क्योंकि सामान निकाल के करती तो बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन ऊपर से ही मांज गया ना तो इतने ही बहुत क्लीन हो गए। और आज जब मैंने किचन निकाला किचन की साफ़ सफाई करने के लिए, तो ऐसा कुछ बहुत सारा सामान ऐसा नहीं था कि जिसे फेंकना था या अलग करना था, क्योंकि मैं समय समय पे करते रहती हूँ। तो फिर आज कुछ इतना टाइम नहीं लगा कि मुझे हर डिब्बे को खाली करके और देखना था उसमें क्या है, क्योंकि मैं करते रहती हूँ समय समय पे। तो फिर आज सिर्फ ऊपर से ही मैंने सारे डिब्बे मांज लिए और जब सब पूरा खाली हो गया तो फिर ये जाले भी निकाल लिए मैंने यहाँ के पूरे। और भी सामान अभी रखा हुआ है रेक पे, तो वो भी सब हटा के और पूरा आज क्लीन करना है मुझे और उनके चेंज करने हैं सारे कागज़ वहाँ के। जो मैं कागज़ लेकर आई थी ना वो बिछाने वाला, तो वो वाला बिछाऊंगी अब मैं। और ये यहाँ पर धूप में सुखाने के लिए रख दिया है मैंने। सारे मांज लिए हैं, ये प्याज लहसुन के भी रेक और ये वाला रेक और तवे रखने वाला जो चकला बेलन रखने वाला जो स्टील के जो भी थे ना रेक, वो सारे मांज लिए मैंने। और ये जो लाई थी ना मैं मार्केट से, अब इसको मैं काट लूँगी साइज़ के। और साइज़ के काटने के बाद अब हमने इस पर लगा दिया है पूरे ये वाले रेक पे। तो ये डबल फोल्ड कर लिया ना हमने, तो तब फिर ये फेसो फेस आ गया फिर इसमें। तो सारे 5 मीटर लाई थी मैं, तो सब सारे रेक पे यहीं पर लगा दिया मैंने। वैसे तो अलमारी में बिछाने के लिए होता है वो, लेकिन मैंने यहाँ भी रखना मुझे ज़रूरी था, तो मैंने सोचा कि पहले यहीं पर लगाती हूँ मैं, किचन में ज़रूरी है। उसके लिए फिर अलमारी के लिए मैं फिर बाद में लाऊंगी, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और यहीं पर जब गंदा लगता है ना किचन हमें, तो फिर इसे ही साफ़ करना बहुत ज़रूरी रहता है। और ये क्लीन होने के बाद सब लगा दिया है मैंने सारे डब्बे, ये ऐसा हो गया है। और इसकी पट्टी पे भी हमने एक वाइट वाली पट्टी चिपका दी, ताकि हाथ लग के जो दीवार है ना वो काली सी हो जाती है। तो यहाँ पर पूरे बिछा दिए उसके जो लाए थे हम मार्केट से। और सारे डिब्बे आज क्लीन करके लगाए हैं इस जगह पे, ये कुछ इस तरह से। और आज मैंने जब किचन की पूरी साफ़ सफाई की ना, तो ऐसा लग रहा था कि दीपावली पे जब जैसे हम डीप क्लीनिंग करते हैं ना, उस तरह से पूरी की है मैंने आज की किचन की सफाई। और ये सब जमा दिया है मैंने रेक पे सारा सामान सब। और इतना सब करते करते बहुत टाइम हो गया था, क्योंकि बहुत सारा एक एक चीज़ें मैंने सारी निकाल के सारी साफ़ की थी। और बर्तन भी जो रखे थे ना, जो यूज़ नहीं होते थे, वो भी सारे साफ़ कर मांज के रखे हैं मैंने इसके ऊपर। यहाँ पर सारी बोतलें जो चाय में डलती हैं, वो सारे मसाले रखे हुए हैं। और ये फ्रिज भी अच्छा क्लीन हो गया है। इसमें अभी तो लिमिटेड सामान रखा है मैंने, लेकिन समय समय पे भरते रहता है फ्रिज। और सब जगह पे लगा दिया है मैंने, इस तरह से ये क्लीन हो गया है। और क्लीन होने के बाद इतना अच्छा लग रहा था एकदम। जब हम कुछ भी चीज़ साफ़ कर देते हैं ना, तो कुछ अलग ही महसूस होता है, अलग ही सुकून मिलता है हमें। तो बहुत क्लीन हो गया है सारा किचन आज मेरा। सब साफ़ सफाई कर ली मैंने, पूरी डीप क्लीनिंग हो गई एक तरह से किचन की। और जो भी सामान जिस जगह पे भी रखा रहता है, बस वही जगह रहती है उनकी रखने की। और इतना ही सामान रखती हूँ मैं, जितना लिमिटेड ही रहता है, जितना कि यूज़ करती हूँ उतना ही सामान ऊपर रखती हूँ। बाकी ज़्यादा जितना भी संभाल पाऊँ उतना ही सामान मैं किचन में रखती हूँ, बाकी ज़्यादा भर के नहीं रखती हूँ। क्योंकि जब हम साफ़ सफाई करते हैं ना, तभी हमें पता चलता है। जब ठूस के सामान भर लेते हैं और जब साफ़ सफाई करने जाते हैं ना, तो फिर ऐसा लगता है कहाँ से शुरू करें। इसलिए लिमिटेड सामान रहता है ना, तो साफ़ सफाई करने में भी आसानी होती है। चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो को मैं यहीं एंड करूँगी। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।